बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ काली मिर्च कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही इंस्टेंट तरीके से हम बनाने जा रहे हैं और टेस्ट में इंतहाई ही लाजवाब बन के तैयार होती है। बहुत ज़्यादा कम मिर्च मसाले इसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की ये जो कढ़ाई है बन के तैयार होती है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बहुत झटपट हम ये रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पे एक अदद प्रेशर कुकर। आप चाहें तो पतीला भी ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं। तो इससे टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो इसमें मैंने आज एक दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई डाल दी है और इस तरह से बीफ जो है वो बोनलेस है, ये क्यूब्स में कटा हुआ है, आधा किलो है, ये मैंने डाल देना है। साथ ही 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और इसके साथ ही मैंने डाल देना है 1.5 गिलास पानी। ये जो 1.5 गिलास मैंने लिए ये इसके लिए काफ़ी था। तो आप अगर बनाएं तो अपने गोश्त की क्वालिटी के लिहाज से आप जो है वो पानी डालिएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको करना है मिक्स और तकरीबन मैंने इसको प्रेशर कुकर बंद करके 25 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे लेना है। अच्छा, जब मैंने प्रेशर बंद करना है तो उसके बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने आग को तेज़ कर देना है और जब इसकी सीटी जो है ये बोलना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हमने 25 मिनट टाइमिंग रखनी है, ठीक है। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लाजमी इसको लगेंगे, ठीक है। तो 25 मिनट के बाद मैंने प्रेशर खोला है और अब मैं एक पीस का जो बीफ का एक पीस है वो चेक करती हूँ कि हमारा गोश्त है वो गल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा जो गोश्त है ये गल चुका है। तो इसको सबसे पहले मैंने एक अदद कढ़ाई में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम इसकी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में इसको निकाल लिया। तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल डाल देना है। तो डालने के बाद जो इसका बीफ का जो पानी है ये हमने तेज़ आग करके तो इसको खुश कर लेना है। तो यहाँ पे इसका बीफ का जो अपना पानी है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और तेल जो है ये आप देख सकते हैं बाहर आना शुरू हो गया। तो इस स्टेज पे हम चूल्हे की आग को हल्का करके तो इसमें आधा कप मैं इसमें डाल दूँगी दही। अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया और दही डालने के बाद हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट तक हमने पकाना है और उसके बाद हम इसकी तेज़ आग करके तो दही का जो पानी है वो हमने खुश्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसी तरह से पकाना है और उसके बाद में 1 चाय का चम्मच इसमें पिसा हुआ ज़ीरा इसमें डाल रही हूँ और 1 ही चाय का चम्मच मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। और जो कि ये काली मिर्च बीफ कढ़ाई है तो इसमें काली मिर्च जो है ये मैं 2 दफ़ा डालूँगी, 1 दफ़ा अभी डाली है और तकरीबन आधा चम्मच जो है वो एंड पे डालूँगी ताकि काली मिर्च का जो टेस्ट है ना वो इनहेंस हो सके इसमें, ठीक है। तो थोड़ी देर पकाना है हमने इसको। साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें और इस तरह से जूलियन कटी हुई अदरक डाल देनी है। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि ये दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ये कढ़ाई में आ सके। तो थोड़ा बहुत ये जो पानी है ना हमने इसको खुश्क होने तक पकाना है। तो साथ ही एक मीडियम साइज़ का लीमू लेके उसका रस निकाल के तो ये मैंने डाल देना है। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेमन जूस जो है ये इसमें लाजमी पार्ट है, इससे एक महसूस सी खटास आ रही होती है जो कि बहुत मज़े की लगती है। तो लेमन जूस डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हम इसको पकाएंगे। साथ ही अच्छा आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च डाल के तो उसको दम पे रख दिया था, ठीक है, जो मैं दिखा नहीं पाई। तो ये 5 मिनट दम पे रखने के बाद इसकी कुछ इस तरह की लुक आई है। तो 1 से 2 मिनट मज़ीद हमने इसको टाइम दिया। तो साथ ही मैं इसको चूल्हे को बंद कर दूँगी और इसको मैं सर्व कर लूँगी। यहाँ भी हमारी जो बीफ काली मिर्च कढ़ाई है ये बिल्कुल बन के तैयार है। अब इस हमने बहुत कम अज्जा इसमें पड़े हैं और बहुत ही झटपट ये बनने वाली रेसिपी है। और आम तौर पे जो हमारे घरों में कौरमा और कढ़ाई वगैरह बनती है उनसे अलग बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाने का दिल ना कर रहा हो तो आप इस तरह की रेसिपी बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।